प्रादात और सूर्य तुष्टा स्यमंतकम, समंतक मणि प्रदान कर दिया भगवान ने, गले में पहन करके चल दिया। बहुत दिव्य प्रकाश, जहां पहन करके ज्यादा अरे लगता है सूर्य भगवान धराधाम धरती पर आ गए। मणि पहन करके जब द्वारिकापुरी के द्वार पर पहुंचा, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कहा इतना तेज इतना प्रकाश। बच्चे लोग भाग करके भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए। महाराज की जय जयकार हो। भगवान कृष्ण ने कहा क्या बात? बच्चों ने कहा अरे प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए साक्षात भगवान सूर्य धरती पर आ गए, उतर आए। भगवान बहुत हंसे। बच्चों तुमको पता नहीं, हम सब जानते हैं ये सूर्य नहीं है। बोले तब कौन है? कहा ऐसा आयाति सविता और त्वं दिदुक्षुर जगतपते, हे जगतपति द्वारिकाधीश, आपको देखने के लिए भगवान सूर्य धरती पर आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा ये बात नहीं, तुम्हें पता नहीं, इतना प्रकाश देखते हो। बच्चों ने कहा आप अंतःपुर में भवन के अंदर बैठे हो ना, तो आप नहीं समझ पा रहे हो। हम दरवाजे पर थे, गेट पर, तो उन्हें प्रकाश देखा, आपने प्रकाश तो देखा नहीं। भगवान ने हंस दिया कि हम बिना देखे बता रहे हैं, सुनो ये है कौन। देखो भगवान बिना देखे सब कुछ बता सकते हैं। भगवान ने कहा भैया ये सत्राजित नहीं है। बोले तब कौन है? कहा ये भगवान सूर्य नहीं है। बोले तब कौन है? कहा सत्राजित मणि न ज्वलन। हे बालकों, सूर्य भगवान की आराधना करके सत्राजित को स्यमंतक मणि मिल गया है, वही मणि पहन करके सत्राजित आ रहा है, ना कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। बच्चों ने कहा द्वारिकाधीश आप ऐसी बात करते हो, हमने प्रत्यक्ष देखा। भगवान ने कहा नहीं मानते हो, जब आ जाएगा तब पता चलेगा। सत्राजित जल करके जब द्वारिकापुरी के दुर्गम द्वार पर पहुंचा, बालकों ने देखा हाँ सही, ये तो सत्राजित मणि न ज्वलन, स्यमंतक मणि पहनकर सत्राजित। बच्चे भाग करके पहुंच गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाराज आपने तो सत्य कहा था कि सत्राजित मणि न ज्वलन। महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, वो सत्राजित है, मणि पहन करके आए। भगवान ने हंस दिया। ग्वाल वालों ने कहा महाराज आप तो पूर्ण ब्रह्म भगवान हो। क्यों? जो पूर्ण ब्रह्म भगवान होते उनके 9 लक्षण होते हैं। 9 लक्षण कौन है? कि बिन पग चलई सुनहि बिन काना, और कर बिन करहि कर्म विधि नाना, कह आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी, और तन बिन परस नयन बिनु देखा, और गाहई घ्राण बिन वासुय सेखा। बोली अस सब भांति अलौकिक करनी। जो पूर्ण ब्रह्म होता उसके 9 लक्षण होते, वो बिना देखे बता देता है। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। इसलिए हे द्वारिकाधीश आप पूर्ण ब्रह्म हो। हम लोग द्वारिकापुरी के द्वार से सामने देख करके आए थे। सूर्य कहते थे आप अंतःपुर में बैठे बिना देखे बता दिए। महाराज कहा बिन देखे सबुहालु बताए, और याते कृष्ण भगवान कहाए। आप तो पूर्ण ब्रह्म भगवान हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बच्चे लोग स्तुति कर रहे थे, तब तक सत्राजित पहुंच गया। सुधर्मा सभा लगी थी। अब इतना तेज, जितने ग्वाल वाल थे मणि को देख करके मोहित हो गए। एक ग्वाल खड़ा हो गया, हे भाई सत्राजित बड़ी सुंदर मणि है, और ये स्यमंतक मणि तुम द्वारिकाधीश भगवान को दे दो। जबकि भगवान को क्या कमी, वैदुर्य मणि भगवान पहने ही थे। उनको क्या कमी। लेकिन ग्वाल वालों का भाव था का ही सत्राजित भगवान के गले में पड़ जाए तो और 4 चांद लग जाए, तुम पहने उतना शोभा नहीं देती मणि की।
देखो 3 रत्न होते हैं, अब ये तीनों जहां से पैदा होते वहां इनकी शोभा नहीं है। कहां से पैदा होते हैं 3 रत्न? का अहिगिर गज सिर सोहन तई से, का मणि माणिक मुकुता छवि जैसे। 3 रत्न, मणि, माणिक्य और मुक्ता। मणि कहां रहता है? मणि रहता है नाग के अंदर, माणिक्य रहता है पहाड़ में, खदान से माणिक्य खोदा जाता है। ये पन्ना है, पोखराज है। और जो रत्नों का धंधा करते हैं वो तो मालो माल है। इसलिए करना भी चाहिए, कोई गलत काम थोड़ो है। ग्रहों का रत्न बताओ और उसको निकालो अच्छा दाम। गोंडा में विवेक श्रीवास्तव है, क्या नाम है उसका, विनोद, अरबपति हो गया है पत्थर बेचकर। इसलिए काम मणि माणिक्य मुक्ता छवि कैसे। मणि नाग से पैदा होता है, माणिक्य पहाड़ के खदानों से आता है, मूंगा, माणिक्य, पोखराज, नीलम, वैदुर्ज इत्यादि। और मुक्ता हाथी के मस्तक में। ये तीनों जहां रहते हैं बताओ शोभा है? सांप के अंदर है मणि, कौन शोभा है? प्रकाश नहीं दिखाई। हाथी के अंदर गजमुक्ता है, कहां दिखाई पड़ता है? मद बहा करता है, माछी भिन भिनाया करती हैं, खौराहा खौराहा सिर लिए घूमा कर, कौन शोभा? माणिक्य पहाड़ के अंदर है, पहाड़ की कौन शोभा? घास फूस लगा है, पानी बहा करता है, दरार लेकर गिरा करता है, कौन शोभा? ये तीनों जहां से निकलते हैं वहां इनकी शोभा नहीं है। इनकी शोभा कहां है? यही तीनों रत्न